पाकिस्तान को कमजोर समझने वाला दुश्मन सख्त गलती पर है। अगर दुश्मन ये समझे कि आइंदा पाकिस्तान अपनी सालमियत पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये खतरनाक गलतफहमी होगी। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करना पूरे खित्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। दुश्मन मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहिरा कर रहा है। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजी की अहमियत से सियासी फवायद हासिल करना चाहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेवी की कमीशनिंग परेड से खिताब, बोले पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग में कामयाबी के करीब है। ऐसे वक्त में भारत जानबूझकर खिते में कशीदगी पैदा कर रहा है। मुल्क को दहशतगर्दी से हमेशा के लिए निजात दिलाएंगे। कश्मीरियों की जिद्दोजहद जायज है जिसे बैनुल अक़वामी क़वानीन भी तस्लीम करते हैं। दुनिया समझ ले कि मसला कश्मीर के हल तक खिते में पायदार अमन नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक रोशन मुस्तक़बिल की तरफ गामज़न है। आज हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में कुरानी आयात का भी हवाला दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुद को हमला, धरती के 13 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश कर गए। वहशियाना हमले में 2 बच्चों समेत 3 शहरी शदीद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर की खुद को उड़ाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। मायूसी के आलम में भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले में शामिल गाड़ी से टकरा दी। हमले की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती भारत में हुई। भारतीय मंसूबे पर अमल दरामद उसके स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों ने किया। फोर्सेस का इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, 14 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर की खुदकुश हमले की मज़म्मत। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा मजीद कम हो गया। डिफॉल्ट रिस्क 59% से कम होकर 47% पर आ गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा है 1 साल में पाकिस्तान की खुद मुख्तार डिफॉल्ट रिस्क में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान खतरा कम करने में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान इस्तेहकाम, साख और इस्लाहात के लिए साथ आगे बढ़ रहा है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। आलमी मालियाती इदारों ने क्रेडिट आउटलुक रिपोर्ट भी बेहतर कर दी। डिफॉल्ट रिस्क में कमी की वजह मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम है। IMF प्रोग्राम में बड़ी वजह करार दे दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम से मुतल्लिक रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में अहम इदारा जाती इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के साथ कामयाब मुआहदे का एतराफ़ किया गया। रिपोर्ट यकीनी तौर पर हुकूमती मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत है। पिछले 12 महीनों में मईशत ने सबसे ज्यादा बेहतरी दिखाई और पाकिस्तान अपनी मजबूत मुआशी मुस्तक़बिल की जानिब तेजी से काम। दरियाए सवाद में डूबने वाले 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 2 लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब दरियाए सवाद में डूबकर जाबाक होने वाले अहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। फरमान और इशाल की नमाज जनाजा मर्दान में अदा, कुली रुस्तम में तदफीन की गई। 41 साल रुबीना कौसर और 2 बेटियों की नमाज जनाजा डस्का में अदा की गई। 17 साल मीरा, 15 साल अजवा, 12 साल आइमा और 3 साल अयान की नमाज जनाजा समड़याल में अदा की गई। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। डूबने वाले 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट से था। 6 सयाहों का ताल्लुक मर्दान और 1 सवात से था। PTMA के मुताबिक बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से सूबे में 48 घंटों में 19 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 6 मर्द, 5 खवातीन और 8 बच्चे शामिल हैं। सानिहा सवाद पर वज़ीर आला KP को इस्तीफा देना चाहिए। सवाद में सयाहों की मौत नहीं, PTI निज़ाम की मौत हुई है। सयाह चीखो पुकार करते रहे, हेलीकॉप्टर क्यों ना भेजा गया? कई घंटे गुजरने के बावजूद फंसे लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया। वज़ीर आला अलीमिन गंडापुर कहते हैं मेरा काम खैमे देना नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 12 साल में रेस्क्यू सर्विस ना बना सकी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले अलीमिन गंडापुर का असल काम इस्लामाबाद पर चढ़ाई लोगों को डंडे फराहम करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपना कैंप ऑफिस अडयाला जेल को बनाया हुआ है। तहरीक इंसाफ ने 12 साल में KP का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानिया सवात में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। कहा सानिया सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है, बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थी। गमज़दा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब भर के सियाहती मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मजीद मुतहरिक कर दिया है। हालिया बारिशों के पेश नजर ज़िले इंतजामिया अलर्ट रहे। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में जरा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर वजीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सानिया सवात का तकलीफ दे मंजर दुनिया ने देखा। केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर बनीगाला के लिए रिक्शा बना हुआ था, सवात के फंसे लोगों को रेस्क्यू के लिए क्यों नहीं पहुंचा? क्या सूबे के सारे वसाइल विफाक पर चढ़ाई के लिए रखे गए हैं? पंजाब हुकूमत कुदरती आफात पर सियासत करने से गुरेज करे, मरियम नवाज अपने सूबे पर तवज्जो दे। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ कहते हैं सवात वाकई में खराब मौसम और वक्त की कमी हेलीकॉप्टर सर्विस की फराहमी में रुकावट बनी। पंजाब की काबीना बदउनवान अनासिर पर मुश्तमिल है। मरियम नवाज रोजाना सुबह ब्रीफिंग लेती हैं कि कहां से कितना फायदा उठाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सयाहों की हिफाजत के लिए इकदाम कर रही है। दूसरी जानिब कीमती जानें ज़ाया होने के बाद सूबाई हुकूमत मुतहरिक, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी का इजलास। दरिया सवात के किनारे तमाम तजावुज़ात 3 दिन में गिराने का हुक्म। दरिया के कुदरती बहाव की बहाली के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक इब्तदाई तौर पर दरिया के किनारे कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन किसी दबाव के बगैर जारी रहेगा। तमाम होटलों की मुस्तकिल बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन का फैसला। कराची में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब, इलाके झील में तब्दील। सफाई ना होने की वजह से नाले ओवरफ्लो, पानी सड़कों पर जमा हो गया। नुसरत भुट्टो कॉलोनी की तरफ आने वाला शादमान नाला फिर ओवरफ्लो। गुजर नाला भी लियाकताबाद से साफ ना होने की बिना पर पानी सड़कों पर आ गया। ट्रैफिक घंटों जाम। एमए चिनार रोड में जगह जगह गड्ढे पड़ गए। गढ़ों में जमा पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। उधर मनोड़ा हॉक्स पे और सैंड स्पिट में तुगयानी समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। असराफ की सड़कें भी ज़ेरे आब। उधर मेयर कराची मुर्तजा वहाब का पानी की निकासी का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा। गजरी, ग्लास टावर नाला, मच्छर कॉलोनी, गुरुमंदर, सोल्जर बाजार नाला और दीगर इलाकों का दौरा किया। इंतजामिया को बरसाती नाले के बहाव में रुकावट फौरी दूर करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। दूसरी जमातों को जितनी नशिस्तें मिलनी थी उससे ज्यादा सीटें ही मिल गईं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर कहते हैं कि फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तस्वुर होंगे। हमारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद में थे और रहेंगे। फुल कोर्ट नजरसानी करता तो एतराज ना होता। पहले 26वीं तरमीम का फैसला होता, फिर फुल कोर्ट बैठ जाता। ना इंसाफी पर अफसोस है मगर जिद्दोजहद जारी रहेगी। शिबली फराज बोले आइन की मुतादिद बार खिलाफ वर्जी की गई, आइन को मजाक बना दिया गया है, हमारी लीडरशिप को जेलों में डाला गया है। तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब असम्बली में हाथापाई पर स्पीकर का बड़ा एक्शन। 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल होने वाले अरकान आइंदा 15 इजलासों में शरीक नहीं हो सकेंगे। स्पीकर का हंगामा राय करने वालों के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का भी ऐलान। 10 अरकान पर 2,03,550 रुपये फीकस जुर्माना आयद, अदायगी न करने पर कार्रवाई होगी। स्पीकर का कहना है अवाम की हुर्मत और नज़्म ज़ब्त हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। एहतजाज का हक तस्लीम है मगर ऐवान की हुर्मत मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। कोई रुकन रूल को तस्लीम नहीं करता तो उसे ऐवान में दाखिले से रोकना मेरी जिम्मेदारी है। ये लोग निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। आपके लीडर को मैंने जेल में डाला, ना ही मैं जमानत दे सकता हूँ। एहतजाज हमारा हक है, इसको दबाया नहीं जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली की बॉडी लैंग्वेज से लगता था वो दबाव में है। स्पीकर ने कहा कि वजीर आला मरियम नवाज के सामने एहतजाज ना कीजिएगा। हम वजीर आला के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो किसके सामने करें? ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले हम फुस्तायत की हुकूमत के आगे नहीं झुकेंगे। स्पीकर रेफरेंस भेजे, हम मुकाबला करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत पर हमला किया गया। पीटीआई की आवाज को बंद करने की कोशिश हुई। 2 सीट वालों को 4 मखसूस नशिस्तें माले गनीमत की तरह दी जा रही हैं।
जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जजेस के तबादले आईनी करार दिए। सीनियरिटी का मामला सदर मुमलिकत को भिजवा दिया था। जजेस ने अपील में 19 जून के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की। इंट्रा कोर्ट अपील के साथ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी शामिल। इस्तदा की सदर मुमलिकत को ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस की सीनियरिटी के तयन से रोका जाए। जुडिशल कमीशन को जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की विफाकी हुकूमत को सीडीए तहलील करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, सीडीए के क़याम का मकसद खत्म हो चुका है। वक्त आ गया है कि विफाकी हुकूमत सीडीए के खात्मे के लिए मुनासिब इक़दामात करे। तहलील के बाद इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल किए जाएं। सीडीए के पास टैक्सेस लगाने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। सीडीए का राइट ऑफ वे और एक्सचार्जेस का SRO कलअदम करार दिया जाता है। अदालत ने नोटिफिकेशन के तहत किसी भी फर्द या इदारे से वसूल की गई रकम वापस करने का हुक्म दे दिया। कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पुरवकार पासिंग आउट परेड, 130वें मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशनिंग परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पाक नेवी के चाकू चौबंद दस्ते की फील्ड मार्शल को सलामी। फील्ड मार्शल ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। गैर मुल्की सुफरा और अहम सियासी शख्सियात की भी शिरकत। फील्ड मार्शल ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। ईरान को $30 अरब देने की खबर जाली करार। सदर ट्रंप मीडिया पर बरहम, बोले फेक न्यूज मीडिया में किसी ने नहीं खबर फैलाई, मुझे नीचा दिखाने के लिए जाली मीडिया ने मुजाहिका खेज अफवाह उड़ाई। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा ना किया। जानता था कि वो कहां पनाह लिए हुए थे। इसराइल या अमरीकी फौज को खामनाई को मारने की इजाजत नहीं दूंगा। ईरान को आलमी निजाम में वापस आना होगा, वरना हालात उनके लिए मजीद खराब होंगे। ट्रंप डील में संजीदा हैं तो आयतुल्लाह खामनाई का एहतराम करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ट्रंप से लहजा दुरुस्त करने का मुतालबा, बोले ट्रंप वाकई मुआहिदा चाहते हैं तो गैर मुहज़्ज़ब लहजा एक तरफ रखें। सुप्रीम लीडर के बारे में ऐसा रवैया नाकाबिल कबूल है। ऐसा करके वो सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुँचा रहे हैं। हमारा असूल सादा और सच्चाई पर मबनी है, अपनी कदर जानते और आज़ादी को मुकद्दम रखते हैं, किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाज़त नहीं देते। हमारे मिसाइलों से बचने के लिए इसराइल के पास अमेरिका जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करने की जानिब अहम कदम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा बसें फराहम करने का हुक्म। 24 अजला को 240 बसें फराहम की जाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट को अवामी अफादियत के तमाम मनसूबे बिला ताख़ीर शुरू करने की हिदायत। अवाम की आमदोरफ्त को मद्देनजर रखकर रूट्स बनाने का हुक्म। हेपेटाइटिस फ्री सिंध हमारा हदफ है। तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। 2030 तक दुनिया से हेपेटाइटिस का खात्मा मुमकिन है, मगर मुश्तरक काविशों की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का आलमी यौम इंसदाद हेपेटाइटिस पर पैगाम, कहा मर्ज से मुताल्लिक़ आवाम में आगाही पैदा करनी है। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग इंतहाई अहम है। हुकूमत हर मरहले पर आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नादरा मेगा सेंटर का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया, शहरियों से बातचीत की, शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के वक्त के बारे में सवालात किए। शहरियों का इजहार इत्मीनान शुक्रिया अदा करते हुए कहा अब इंतजार नहीं करना पड़ता, बारी जल्दी आ जाती है, अमला ताउन करता है, आपके आने से हालात बेहतर हुए हैं। वज़ीर दाखिला ने बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर नादरा अमले को सराहा, मजीद मेहनत से काम करने की तलकीन। दूसरी जानिब कराची में ट्यूनिस की खातून की अपील पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस, वज़ारत दाखिला से ट्यूनिस की लड़की को फौरी एग्जिट परमिट जारी करने की पेशकश कर दी। लड़की को एग्जिट परमिट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने की हिदायत।